मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर के आप देख रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला प्रशासन को मांग पत्र भी दिया गया है। हम जानना चाहेंगे जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे साथ सर है। सर, अपना परिचय देते हुए आज कौन सी मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पे पहुँचे हुए हैं? जी, सबसे पहले मेरा नाम हरदेव नारायण तिवारी है। मैं INTUC का जिला का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे अन्य श्रम संगठन के भी लोग, हमारे एटक के, सीटू के, हमारे प्रतिनिधि नेता, ठेका मजदूर के, ये लोग भी आए हुए हैं। हमारे आज पूरे देश में मजदूरों का स्ट्राइक है, प्रदर्शन है, धरना है 13 सूत्री मांग को लेकर के। और बहुत दुखद बात है कि आज तक प्रधानमंत्री जी 12 साल के कार्यकाल में कभी मजदूर प्रतिनिधियों से इन्होंने वार्ता नहीं किया कि समस्याओं का कुछ निस्तारण हो। ऐसी कोई मांग नहीं है जिसमें वो निस्तारण करने लायक न हो। तो ये हम लोग पूरे देश में आज यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है, इन्होंने 27 लेबर कानून को इन्होंने समाप्त कर चार लेबर का कोड बनाया है, जिसमें बहुत दुखद बात है, जिस देश के तमाम मजदूरों ने तमाम आंदोलन के बाद, शहादत देने के बाद वो सब कानून बनाए गए थे। अब जैसे मजदूरों को 12 घंटे ड्यूटी अब लेंगे, रात में महिलाओं को ड्यूटी करना होगा अब, और बोनस इनको मालिक के ऊपर कृपा करेंगे, मालिक देंगे, और नहीं कृपा करेंगे नहीं देंगे, हम मांग नहीं सकते हैं। ये जो लेबर कार्ड को कोड जो वापस करने की बात कहे हैं, उसके तहत और सब तमाम उसमें चीज़ें हैं। हमको अगर DLC के यहाँ जाना होगा तो सबसे पहले हमको DM साहब, SDM साहब से परमिशन लेना होगा कि अमुक मजदूर वो ठेकेदार हमको मजदूरी नहीं दे रहा है, और मजदूरी के लिए आप मुझे कृपया अनुमति दें, जिससे कि हम वो जाएँ। और ये बड़े पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाया गया है ताकि देश विदेश से लोग आए, यहाँ पर निवेश करें, निश्चित होकर के यहाँ लूट करें, मजदूरों का शोषण करें, 12 घंटे काम कराएं। शोषण की बात कर रहे हैं, जब कंपनियां बाहर से आएंगी तभी तो रोजगार मिलेगा। नहीं, तो हम स्वागत करते हैं कि आए कंपनी, लेकिन हमारा बाहर से 12 घंटा काम लेंगे, हमको मजदूरी नहीं देंगे। हमको मजदूरी लेने के लिए DM साहब को दरखास्त देंगे हम, तो इसके बाद परमिशन देंगे लेबर कोर्ट में जाने के लिए। सर, जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि नहीं मजदूरों के हित में ही कार्य किया जा रहा है, फिर आप क्यों किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मजदूरों के खिलाफ कार्य कर रही है? देखिए, पहले तो स्पष्ट कर दूं आपको कि यह एक बहुत बड़ा मिथ है कि मजदूरों के हित में काम हो रहा है। ठीक है, आपको पहले ये देखना होगा कि सरकारी संसाधनों को इन्होंने बेच डाला। सरकारी से जितने संसाधन थे वो मजदूरों के हित में काम किया करते थे। जो नियम कायदा कानून बने थे वो पुराने सही थे। इन्होंने क्या किया, पहले तो प्राइवेट निजीकरण जो इन्होंने करना किया है, सबसे बड़ा विरोध इस बात का है कि निजीकरण इनको बंद करना चाहिए। अगर आप निजीकरण में ला भी रहे हैं तो जिस प्रकार उद्योगपतियों द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं कि जो 8 घंटे काम लेके मजदूरी दी जाती थी, अब वो 12 घंटे काम लेके मजदूरी जाएगी। महिलाओं को रात में भी काम करना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? अभी हमारी मांग ये है कि जो भी आपने ये 4 कोट कानून बनाए हैं, ये काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। मनरेगा को बंद कर आपने VB जी राम जी को जो लाया है, वह भी यहाँ पे मजदूरों के, ग्राम के जो मजदूर हैं उनके साथ छलावा है। इस कानून को वापस लेना चाहिए। मनरेगा की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें 100 दिन काम मिलता था, अब बढ़ गया है काम, तो अच्छी बात नहीं, 2 महीना नहीं कर दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन 120 दिन उसमें जो एक हिडन वो रखा गया है कि कटाई के समय हम मजदूरों को काम नहीं देंगे, और उसमें कुछ टेक्निकल चीजें इशू ये है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ मित्र। जैसे ये है कि आप समझिए कि 60 दिन वो तब देंगे जब कटाई का समय आएगा, तो उसमें जो सामंतवादी जो बड़े किसान हैं उनको सस्ते लेबर उपलब्ध कराने के लिए काम किया गया है। पेट की आग तो हर मजदूर की है, और जब पेट की आग जलेगी तो आदमी 100 रुपए पे काम करने को तैयार हो जाएगा। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो मजदूर हैं, मजदूरों के नेता हैं, उनका कहना है कि जो नए कानून बनाए गए हैं वो कहीं से भी मजदूरों के हित में नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही अन्य समस्याओं को भी दूर करने के लिए इन लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजा है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।